नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो, एक लाइव कॉलर शो है ये, और आप कोई भी सवाल एफएनओ से रिलेटेड इस शो के जरिए बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आज समीर चमन जी हमारे साथ मौजूद होंगे एंजल ब्रोकिंग के। लेकिन अभी एक नतीजे आए, फटाफट से शो की शुरुआत करने से पहले मैं वो नतीजे ले लूं, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज नॉन एफएनओ कैटेगरी से ये स्टॉक है, लेकिन जो नतीजे हैं उसमें घाटे से मुनाफे में कंपनी लौटती हुई नजर आई है। 62.6 करोड़ की बॉटम लाइन जो कंपनी ने दर्ज की है। अब बारीकियां जो है नतीजों की वो है ये कि 62.6 करोड़ का मुनाफा वर्सेस 10.7 करोड़ लॉस, और साथ ही साथ अगर एबिटा फ्रंट पे देखें तो उसमें भी शानदार प्रदर्शन है। 66.4 करोड़ का एबिटा मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि 30.4 करोड़ के एबिटा घाटे के मुकाबले है। तो दोनों ही पैरामीटर्स पे कंपनी के नतीजे ठीक हैं। लाल निशान में इसलिए क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज पे रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग पिछले कुछ दिनों में मिल चुके हैं। आय 362 करोड़ से बढ़कर 431 करोड़ हुई है, तो अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। लेकिन ऑलरेडी इस स्टॉक पे तेजी पिछले कुछ दिनों में हमने आती हुई देख ली है। 537 के लेवल्स पे इस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज कामकाज कर रहा है। मार्केट्स पे आज के सत्र में देखिए बाजार पे तेजी बनी, 93.20 इस लेवल को नहीं तोड़ा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 93.23 तक पहुंचे थे आज, जब बाजार पे कुछ देर पहले डिप आया था तो। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स चल पड़े आज, और निफ्टी बैंक मई फ्यूचर्स पे जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा वो है 20% का इजाफा। एक स्टॉक जो आज तेजी में आ गया वो है आईसीआईसीआई बैंक। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 9% की शानदार तेजी है। इसके साथ साथ एक्सिस पे पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। सरकारी बैंक्स तो सुबह से ही तेज हैं, खबर का एक असर आता हुआ नजर आ रहा है। और एनबीएफसी जिसमें इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आज मूव काफी स्ट्रांग है। एबी ग्रुप में 2 स्टॉक्स जिसमें ग्रासिम और साथ साथ एबी नूवो, ये स्टॉक्स में एक्टिविटी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। जो दबाव है वो आज मेटल स्टॉक्स में हिंडाल्को और वेदांता दोनों स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिल रहा है। छोटे स्टील स्टॉक जरूर चल रहे हैं, लेकिन वेदांता और हिंडाल्को कंप्लीटली नेगेटिव हैं। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स पे आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है कल के एक पुल बैक के बाद, और साथ साथ ऑटो स्टॉक्स हायर लेवल्स पे, इन पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड है अभी तक की मार्केट का, जहां पर आज के सत्र में हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन फटाफट से मैं आपको ये बता दूं कि देखिए दोनों ही साइड का जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, चाहे आप 9400 की कॉल ले लें, 9500 कॉल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, यानी कि बड़ी तेजी की संभावना कम है। प्रीमियम्स में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हो रहा है, हायर लेवल्स पे राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। ऊपर से 9300 की पुट और 9200 की पुट आज एक्टिव होती हुई नजर आई। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 13% 9300 की पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, और 9200 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पुट का लगभग 6.5%। तो आज राइटिंग है, क्वेश्चन मार्केट्स को कहीं ना कहीं इसके चलते बनता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक जो बार बार बात कर रहा हूं, ओपन इंटरेस्ट में 20% का इजाफा है, और एक सिंगल स्टॉक आज निफ्टी बैंक को बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर करवा रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में नतीजों के बाद 9% का स्ट्रेच। एक्सिस बैंक साथ साथ चढ़ा, 10% ओपन इंटरेस्ट में इजाफे के साथ इस स्टॉक पर रिएक्शन पॉजिटिव है, 4% ऊपर आ चुका है। सरकारी बैंकों के शेयर सुबह से ही तेज हैं। यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई जैसे स्ट्रक्चर्स मोमेंटम काफी स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया। बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट और आईडीबीआई बैंक, पीएनबी, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गए, और अभी भी रिटर्न्स 2 से 4% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं। एबी ग्रुप के स्टॉक्स जिसमें एबी नूवो, इस स्टॉक में अब तक के उच्चतम स्तर देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ ग्रासिम, यहां पर अच्छी तेजी इस स्टॉक पे देखने को मिल रही है। और हाउसिंग फाइनेंस में आईबी हाउसिंग और कैनफिन होम्स, इन स्टॉक में आज के सत्र में मूव काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। एक लाइव कॉलर शो है, तरीका मैं आपको बता दूं, देखिए आप डायरेक्टली फोन लाइन के जरिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी फोन टोल फ्री लाइन ओपन है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ इंटरनेट के जरिए भी आप फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हैं और उस पर अपने क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। ये सभी जरिए हैं इस शो का एक हिस्सा बनने के। और वायदा कारोबार से जुड़ा हुआ कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं आप, या फिर आपने कोई सौदा बना रखा हो और आप एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हो, तो आप ये टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, इस पे फटाफट से कॉल करें, और समीर चौहान जी से इस समय अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। समीर जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, एंजल ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन निफ्टी पे बताएं। देखिए, निफ्टी की अगर बात करें तो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लास्ट अगर हम 3-4 महीने की प्राइस एक्शन देखें तो निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली दी है, ऑल टाइम हाइस के ट्रेड हो रहा है। बट लास्ट 1-1.5 महीनों से हम एक पैटर्न देख रहे हैं मार्केट में। निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, फिर एक माइनर कंसोलिडेशन पुल बैक आता है, और वहाँ से इमीडिएटली वापस एक सर्ज दिखाई देती है। तो वही हमने लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा मार्केट में कंसोलिडेशन देखा, जहाँ पे लोअर साइड पे 9300, 9250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया हुआ है। आज हमने गैप अप ओपनिंग देखी है, और जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा था लास्ट 2-3 दिनों से 9340, वो हमने ओपनिंग में ही ब्रेक किया है, और हम उसके आसपास ही अभी ट्रेड हो रहे हैं। तो हमारा यही मानना है कि ट्रेंड वाइज
डायरेक्शन वाइज हम एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और बहुत जल्दी ही निफ्टी में 9400 9500 के लेवल भी दिख सकते हैं। तो पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड होना है। यहाँ पे भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशन लेता है तो वहाँ पे 90 to 90 एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि जैसे हमने कल भी देखा है कि 9300 के पुट में जैसे एक्टिविटी हो रही है, सो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट करके उभर के आया हुआ है और ऊपर की तरफ 9400 9500 कॉल काफ़ी एक्टिव है। तो हमें लग रहा है कि ये सीरीज़ में फर्स्ट 9400 और बाद में निफ्टी 9500 के आसपास रुक कर सकता है। चलिए, इसी बीच हितेश जी अहमदाबाद से अपना सवाल पूछने की लाइन पे मौजूद हैं। हितेश जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ट्रेड बताइए क्या किया मार्केट पे आपने। नमस्कार सर जी, मेरे पास रिलायंस का 1480 का कॉल लिया हुआ है मैंने और मेरा 16.85 का एवरेज है, तो अभी क्या किया जाए उसमें। सर ठीक है, रिलायंस का तो ठीक है, आपने बहुत भारी कॉल खरीदी हुई है, लेकिन ये दूसरा स्टॉक आपने अरविंद बोला सर? नहीं, रिलायंस का है मेरे पास। हाँ, 1480 की कॉल और दूसरा क्या सौदा है? एक ही सौदा है ना मार्केट में? एक मेरा LNT का भी कॉल मैंने लिया हुआ है 1780 का। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। समित 1480 की कॉल पहले रिलायंस का आप ये बताएं, इनकी जो खरीद है ना 16-17 रुपए के आसपास की, 18 रुपए के आसपास की है, और दूसरा सौदा है LNT पे। दोनों स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है सर? देखिए, रिलायंस की अगर बात करें तो हमने लास्ट 1-1.5 महीनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्ज दिखा है। हालांकि 1-1.5 वीक से ये ऊपर की तरफ से हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखा हुआ है, और जो लाजमी था एक अच्छे रैली के बाद। इन्होंने जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया हुआ है वो काफ़ी दूर है ये लेवल से, और ये सीरीज़ में बहुत डिफिकल्ट लगता है उसके आसपास जाना, और उन्होंने काफ़ी महंगा भी लिया हुआ है। तो मेरी पहले ये सजेशन यही होगी, यस बायस रिलायंस में पॉजिटिव साइड पे रहेगा, बट इनकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफ़ी दूर की है, तो उसमें से एग्जिट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम डिके के वजह से इनका प्रीमियम इरोड होते जाएगा। सो पहले उनको ये स्ट्राइक से एग्जिट करना है, और अगर इनको रिलायंस में पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड होना है तो उनको एट द मनी 1380 के आसपास, 1360 1380 ये स्ट्राइक के जो भी कॉल ऑप्शन रहेंगे वहाँ पे ये लॉन्ग पोजिशन ले सकते हैं। दूसरा लार्सन ट्यूब्रो पे सवाल था सर, मैं एग्जैक्टली इनकी स्ट्राइक नहीं समझ पाया, लेकिन 1700 अगर किसी ने कॉल ले रखी हो 1700 की स्ट्राइक की, तो उसे होल्ड किया जा सकता है क्या? चार्ट स्ट्रक्चर और डेरिवेटिव आंकड़े क्या बता रहे हैं सीरीज के लिए? होल्ड कीजिए। देखिए, लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा बहुत हमने इसमें ऊपर की तरफ से अनवाइंडिंग देखा हुआ है, बट ये कुछ मेजर साइन नहीं है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में दिख रहा है, काफ़ी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और जो प्रीवियस हाइज थे अराउंड 1700 1710 वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके उभर के आएंगे। तो इनकी जो पोजीशन इन्होंने कॉल ऑप्शन में ली हुई है, मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए। अगर ज़्यादा दूर की स्ट्राइक नहीं होगी तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए, और हमें लग रहा है कि ये एक बार स्टॉक वापस 1755 1765 के आसपास जा सकता है। चलिए, इसी बीच अगला प्रश्न पूछने के लिए मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद है विशाल जी आगरा से। विशाल जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। हाँ सर, मैंने एक DHFL मे फ्यूचर्स 450 पे लिया हुआ है, और एक अरविंद का लॉट है 422 पे मे फ्यूचर्स का। अरविंद का भाव बताएं सर। ये दीवान हाउसिंग तो 450 पे प्लस कर रखा है आपने, ये बता दीजिए दीवान हाउसिंग खरीदा कब था, और अरविंद पे क्या लेवल पे खरीदारी की? अरविंद का 422 रुपए पे। 422, ठीक है, मैं तो दोनों ही पूछ लेता हूँ। चलिए, दीवान हाउसिंग 450 की खरीदा, पहले समीर जी बताएं इनको होल्ड करना चाहिए क्या? देखिए, क्लियरली DHFL ने तो आउट परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 महीनों में, और हमने 2 दिन पहले ओवरऑल ये सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग सर्ज देखा था। सो मेरे ख्याल से उसके आसपास ही इन्होंने बाय किया हुआ है। ट्रेंड वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अभी भी 435 434 का हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो अभी फिलहाल तो इसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रिटेस्ट किया हुआ है, वहीं से माइनर रिकवरी आई हुई है। तो हमें लगता है कि 434 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए, और वापस एक बार ये स्टॉक 450 452 आ सकता है, बट इनको वॉच करना पड़ेगा। अगर ये 452 ब्रेक नहीं होता तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। दूसरा है अरविंद, इनके पास यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन खड़ी है। अरविंद में कल के सत्र में काफी स्ट्रांगली एक्शन देखने को मिला था सर, ये होल्ड करना चाहिए क्या अरविंद को अगर इस पूरी सीरीज में? इनफैक्ट अगर मैं एक हफ्ते का भी पर्सपेक्टिव हो, चलिए मैं एक हफ्ते का पर्सपेक्टिव लेकर चलता हूँ, अरविंद अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है 422 के लेवल पे, क्या करना चाहिए इस फ्यूचर्स पे? डेफिनेटली बने रहना चाहिए। वी आर क्वाइट अपबेट ऑन दिस स्टॉक। लास्ट 3-4 दिनों से हम अपबेट है, और एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड भी किया हुआ है अराउंड 408। हमारा नियर टर्म टारगेट 434 है, और वो हमें लग रहा है कि आने वाले 1 या 1.5 वीक में वो आ सकता है। तो डेफिनेटली बने रहिए, और अभी स्टॉप लॉस 409 का रहेगा। 409 के स्टॉप लॉस से एटलीस्ट 434 के फर्स्ट टारगेट के लिए रुकना चाहिए। अशोक जी मुद्राई से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार,
सर बताइए क्या ट्रेड इनिशिएट किया मार्केट में आपने? हाँ सर, नमस्कार सर। मेरा दो सवाल है सर। एक तो मैंने टाटा स्टील का 440 पुट लिया है सर 1350 पे, 440 की पुट सर। हाँ ठीक है, 13 रुपए 14 रुपए लगा लेते हैं। हाँ जी बताइए। और दूसरा सवाल क्या था? बैंक निफ्टी का 11 मई का 22,500 का कॉल लिया है 180 में। 11 मई का सर? हाँ जी। हाँ कितने के स्ट्राइक की? 22,500 सर कॉल ली हुई है। हाँ कॉल लिया है 180 में। अच्छा चलिए मैं एक करके पूछता हूँ। पहले तो टाटा स्टील बताएं समित, 13-14 रुपए में 440 की इनके पास पुट है, लगता है यहां से टूटेगा टाटा स्टील? नहीं, इनफैक्ट अगर देखें तो 440 438 के आसपास इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अच्छा। और लास्ट 1.5-2 वीक से हम देख रहे हैं कि ये 440 से लेके 455 ये रेंज में ही घूम रहा है। अगर इनकी पुट की पोजीशन है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर ये कॉन्ट्रा ट्रेडर्स है तो यहाँ पे 440 या 450 का कॉल ये बाय कर सकते हैं। अच्छा, और ये निफ्टी बैंक पे आपका व्यू बताएं। इनके पास 2250 की एक कॉल पड़ी हुई है, 11 मई ये कह रहे हैं एक्सपायरी वाली, इसमें क्या करना चाहिए? और निफ्टी बैंक पे ओवरऑल व्यू क्या है सर, कहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल। अगर मोमेंटम हम देखें 1-1.5 वीक से तो क्लियरली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते आया है। और जो लगाड़ था ये स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक हेवी वेट जो लास्ट 2-3 महीने में उसने कुछ नहीं किया था, उसने आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के चलते बैंक निफ्टी में और ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। और थोड़ा हम रब ऑफ इफेक्ट इसका एक्सिस बैंक पे भी देखेंगे तो इसमें हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। 22,800 22,850 के लेवल इसमें देख सकते हैं। तो इन्होंने जो कॉल की पोजीशन ली हुई है मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली बने रहना चाहिए। चलिए, और साथ साथ जिस तरीके का समित आज मूव देखने को मिल रहा है बैंकिंग स्पेस में, उसमें एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, निजी क्षेत्र के दो बैंक्स जिसमें आज बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर हो रहे हैं, आपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट किया है स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक पे? देखिए आईसीआईसीआई बैंक पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है। जिनको रिजल्ट के पहले रिस्क नहीं लेनी थी उनको हमने साइडलाइंस पे रहने बोला था। बट जैसे ही आज 288 290 के आसपास इसकी ओपनिंग हुई थी वहाँ पे हमने बाइंग एडवाइस की हुई है। और हमारा इमीडिएट टारगेट आईसीआईसीआई बैंक के लिए 310 से लेके 312 का होगा। तो मैंने जैसे बताया कि बैंक निफ्टी को नेक्स्ट जो मूव होगी वो आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली लीड करेगी, जो 310 312 के आसपास जाएगा। और दूसरा हमारा विद इन दिस स्पेस पॉजिटिव रुझान जो हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक में, जो 522 524 का एक हर्डल है। बट हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बहुत जल्दी एक्सिस बैंक में ये ब्रेकआउट आ जाए और ये स्टॉक यहाँ से 545 के 540 के लेवल तक एक बार मूव कर सकता है। चलिए, सागर जी पुणे से इस समय लाइन पे मौजूद है। सागर जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर जी। सर आईडीएफसी बैंक का एक कॉल है सर 67.5 स्ट्राइक का 1.85 पे खरीदा है सर। अच्छा, ट्रेड कब इनिशिएट किया था सर? मैं स्टार्टिंग डे में ही किया था सर। अच्छा ठीक है, यानी 1-2 ट्रेडिंग सेशंस पहले। चलिए ठीक है, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। 67.50 की स्ट्राइक है आईडीएफसी बैंक की सर, कॉल खरीद रखी है 1.85 रुपए पे। समीर जी क्या करना चाहिए? बैंकिंग में तो तेजी है सर, ये रिटर्न्स डिलीवर करेगी ये कॉल? जी हाँ, डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और हमने 64 हाफ के आसपास इसका फ्यूचर रिकमेंड किया हुआ है हमारे क्लाइंट्स को। 68 से लेके 69 के हम इमीडिएट लेवल्स देख रहे हैं, जो यहाँ से 2-2.5 रुपया यहाँ से होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली बने रहना चाहिए। और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक एक बार 69-70 के लेवल्स ये सीरीज में टेस्ट कर सकता है। चलिए, इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस, साथ साथ आज का सौदा भी होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कॉलर शो। समीर चमन जी हमारे साथ मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा ऐसा फ्यूचर है जो आपको दमदार रिटर्न्स दे सकता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है विनय जी का, जमशेदपुर से इस समय लाइन पे मौजूद है। विनय जी नमस्कार, एचडीएफसी में सौदा बना लिया क्या आपने अभी? हाँ सर, ये नतीजे आने वाले हैं आपको पता है ना, उसके बाद एकदम से स्टॉक पे या तो एक बहुत स्ट्रांगली अपसाइड या फिर बिल्कुल एकदम से गिरावट देखने को मिलेगी। सर ये तो स्टार्टिंग में ही ले लिया था मैं 17 रुपीज के आसपास में, तो क्या ये निकल जाऊं? अच्छा एक मिनट रुको, क्योंकि आपने ऑप्शंस के जरिए ट्रेड किया ना, तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए, सिर्फ आप जो प्रीमियम आपने बनाया वही जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 18 रुपए की खरीद है आपकी, 15.60 की स्ट्राइक खरीद रखी है सर। कब खरीदी थी
ये 1 वीक हो रहा है, तो स्टार्टिंग में ही ले लिया था एक 2 मई। अच्छा चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर बाद हम नतीजे भी आ जाएंगे, उसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं हम लोग भी। आप भी जी बिजनेस देखते रहिए नतीजे कैसे रहे एचडीएफसी के। लेकिन समीर जी ये बताइए, एचडीएफसी की 1560 की स्ट्राइक है, 18 रुपये पे खरीद रखी है सर, इसको होल्ड करना चाहिए क्या? नतीजों का इंपैक्ट तो आएगा, लेकिन फिलहाल ये 29 रुपये की बिक्री अभी, माफ कीजिएगा 39 रुपीज की बिक्री अभी मार्केट में, क्या करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जानना होगा कि रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी दिखेगा, और जनरली कैसे होता है, इवेंट के पहले आईवीज थोड़े हाई होते हैं और इवेंट होने के बाद थोड़े आईवीज ड्रॉप होते हैं, तो उसके चलते इनकी जो प्रीमियम है वो थोड़ी बहुत ड्रॉप हो सकती है। तो अगर उनको वो रिस्क लेनी है तो ये डेफिनेटली बने रह सकते हैं 1560 के आसपास। इसको एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है 1560 से लेके 1540 का, और ऊपर की तरफ अगर देखें तो 1600 1590 के आसपास हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है। सो मोर और लेस इसकी एक 40 पॉइंट की रेंज है, इसके बाहर ही इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखेगी 1600 या फिर नीचे 1560। मेरे ख्याल से अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली बने रहिए। चलिए ठीक है। मनबेंद्र जी इस समय कोलकाता से लाइन पे मौजूद है। मनबेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे सर क्या पूछना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैंने हेवेल्स 5 लॉट खरीदा है 490 में। हाँ, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था हेवेल्स को। फिर से आप डेट 490। अच्छा चलिए ठीक 490। पूछ लेते हैं। बताइए समीत, अब ये हेवेल्स में पिछले अभी कुछ आधे घंटे से देख रहा हूँ स्टॉक को, मूव तो आया है सर, लेकिन ये 492 का इंपॉर्टेंट लेवल, क्या इसको क्रॉस कर लेगा? आज का जो मूव मिल रहा है इसमें 3% की जो तेजी बन रही है। जी हाँ, देखिए इसको 490-92 का एक इमीडिएट हर्डल था, और इसने अभी इंट्राडे बेसिस पे ये ब्रेक कर रहा है, और जैसे वॉल्यूम एक्टिविटी लास्ट हाफ एन आवर में इसमें हुई है, हमें लग रहा है कि 1-2 दिन में ये स्टॉक में एक शार्प अपमूव आ सकती है। तो बने रहिए यहाँ पे। इनको स्टॉप लॉस 485 का क्लोजिंग बेसिस पे रखना होगा, और ऊपर की तरफ फर्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 498, और जैसे ही 498 ब्रेक होता है आपको 505 506 के लेवल मिल सकता है। चलिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं। वायदा कारोबार से जुड़ी कंपनी में आपको पहले बता दूं, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स ओपन है। पिछले कुछ दिनों में हेवी शॉर्टिंग हुई थी स्टॉक में, अब 226 के लेवल पे, और नतीजे फ्रंट पे यहाँ जो मुनाफा है वो अनुमान से कम दिखाई दे रहा है। 165 करोड़ की बॉटम लाइन फिगर जो वो एक्साइड ने दर्ज की है, जो कि अनुमान से कम नजर आ रही है। बारीकियां जाननी होगी, लेकिन समीत अब ये बताएं, जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन किए पिछले कुछ दिनों में, क्या उनको लेवल्स बता दीजिए, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, क्योंकि बारीकियां आनी बाकी है अभी। देखिए 234 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जैसे सस्टेन रहता है, इसकी जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट पोजीशंस होल्ड है यहाँ पे 234 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और नीचे की तरफ 200 पीस एक मेक और ब्रेक लेवल होगा नियर टर्म में। चलिए, आय जो है वो 2225 आई है वर्सेस 1998, और 80 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड जो है वो कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। फिलहाल 228-29 के लेवल पे इस समय जो कामकाज कर रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज, निश्चित रूप से खरीदारी जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन आज का ट्रेड देखते हैं, ऐसा सौदा जो आपको शॉर्ट टर्म में काफी स्ट्रांगली कमाई करा सकता है। समीत बताएं, चलिए 2 से 3 ट्रेडिंग डे के पर्सपेक्टिव से बताएं, कौन सा सौदा है जो यहां से काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो सकता है खरीदारी की साइड पे? देखिए, हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को लास्ट कुछ वीक से, और जैसे अगर हम देखें टेक्निकली अगर पहले बात करें तो ये स्टॉक ने जो इसकी 2012 से लेके 2015 की जो एक शार्प रैली थी उसको 61.8% कंप्लीट किया हुआ है, और लास्ट 5-6 महीने से ये 1900-1850 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। सो हमारा ये मानना है ये थोड़ा बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है, और आने वाले कुछ महीनों के लिए ये एक अच्छी खासी बेट हो सकती है। विद द नियर टर्म व्यू हमें लग रहा है कि 1920 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक किया, और जैसे हम 2000 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन में जैसे एक्टिविटी देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक बार ये रुख 2000-2010 के आसपास कर सकता है। सो इमीडिएटली अगर किसी को यहाँ पे भी ट्रेड करना है कैश या फ्यूचर सेगमेंट में, सो 1890 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है। टारगेट 2010 का होगा, और अगर कोई ऑप्शन में करना चाहता है तो 2000 का कॉल 3840 के आसपास चल रहा है, तो उसमें बाइंग की जा सकती है 90 से लेके 100 के टारगेट्स के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नजर रखें, 1890 का स्टॉप लॉस, 2010 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज 3% ऊपर आ चुका है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट रडार होगा, आप देखते रहिए जी बिजनेस।